पड़ेगी रिकॉर्ड तोड़ 2023 में कि बहुत सारी गर्मी निकलने के बाद कह रहे कि बहुत जितने भी कीटाणु होंगे वो सब ऊपर आएंगे और तहस नहस दी है। खबर यूपी के मेरठ से, जहां एक तरफ करीब 45 डिग्री तापमान पर मौसम अपना कहर बरपा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर लगातार बत्ती गुल की समस्या ने यहां के लोगों के जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। कि ऐसा अनुभव लोगों को दिखाई देगा, बहुत 1/3 हिस्सा, कुछ ऐसे हिस्से खत्म हो जाएंगे। दिल्ली में बिजली खपत का रिकॉर्ड टूटा। दिल्ली में पहली बार पावर डिमांड 8000 मेगावाट के पार। आज 3:42 पर पीक पावर डिमांड दर्ज। आसमान की ओर, आज आसमान के खुदा से मांगो। आज पवित्र आत्मा आपको कुछ देने के लिए जा रहा है। सिर्फ 10 मिनट में आप देखोगे कुछ पवित्र आत्मा आज आपको देने के लिए जा रहा है। अपने कार्ड, अपने मोबाइल ऊपर उठाओ, शाबाश। अपने कार्ड जिसकी फोटो आप साथ लाए हैं ऊपर उठाओ। पवित्र आत्मा काम कर रहा है इसी समय, आपके ऊपर चमत्कार कर रहा है। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा। फिर कोर्स गाएंगे। जब भी आत्मा प्रभु का मंडलाएगा मैं नाचूंगा। जब भी आत्मा प्रभु का मंडलाएगा मैं गाऊंगा, मैं नाचूंगा। जब भी आत्मा प्रभु का मंडलाएगा मैं नाचूंगा, मैं नाचूंगा। अपने हाथों को उठाओ, कहो सब कहो, सब कहो। गाऊंगा, मैं नाचूंगा, मैं गाऊंगा। जब भी आत्मा प्रभु का मंडलाएगा मैं नाचूंगा। थक गए। हो सकता है आप में से यहाँ पर कोई व्यक्ति ऐसा बैठा हो जिसकी जॉब चली गई हो सकता है यहाँ पर कोई ऐसा व्यक्ति बैठा हो जिसकी जॉब चली गई हो, किसी का बच्चा बीमार हो और वो समस्या में हो, कर्जे में हो, परेशानी में हो। आपने नया बिजनेस स्टार्ट किया हो और आपने कोई नई सेविका स्टार्ट की हो, लेकिन शैतान ने डिस्ट्रॉय कर दिया। हो सकता है यहाँ पर ऐसी किसी ने दुकान खोली हो, शॉप खोली हो, बिजनेस किया हो, पैसा इन्वेस्टमेंट किया हो, लेकिन शैतान ने आपका सब कुछ बर्बाद कर दिया हो। लेकिन आज याद रखना, जितने लोग वचन को ध्यान से सुनेंगे, परमेश्वर आज फिर से आपको आबाद करेगा यीशु मसीह के नाम में। आपका आमीन जितना ऊंचा होगा आबाद होने के लिए। आमीन। हालेलुया बोलने वाले आबाद हो रहे हैं आज चर्च। हालेलुया। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, आज विश्वास करना है। बस आज उन लोगों को विश्वास करना है जो लोग आज आबाद होना चाहते हैं, जो लोग आज चाहते हैं कि परमेश्वर मेरी जिंदगी में चमत्कार करे, मुझे आशीर्वाद दे, मेरी जिंदगी में मिराकल करे। कितने लोग चाहते हैं? मैं कह रहा हूं दुख है, मुसीबतें आती हैं और जाती हैं, लेकिन आज का हमारा टॉपिक है तुम यहोवा की भलाई को देखने पाओगे। याद रखना, कर प्रार्थना करने वाले लोग यहोवा की भलाई को देखेंगे। अगर आज तक आपने यहोवा की भलाई नहीं देखी, ये ना कहना परमेश्वर कि मेरी प्रमोशन रुक गई है, मेरा बच्चा बीमार है, मेरे घर में काम नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं लोगों को, परमेश्वर चमत्कार करने वाला परमेश्वर है, परमेश्वर भला परमेश्वर है। पवित्र आत्मा चमत्कार करने वाला, अनुग्रह करने वाला, सामर्थ देने वाला, दया करने वाला परमेश्वर है। आज रात मेरा परमेश्वर मेरे बोलते ही आज अपनी भलाई स्वर्ग से आपको दिखाएगा यीशु मसीह के नाम में। लेकिन जितने लोग आज भलाई को देखना चाहते हैं वो आज वचन को ध्यान से सुने, क्योंकि आज परमेश्वर आपकी जिंदगियों में कोई भला काम करना चाहता है। जो लोग बोलते हैं कि आज तक मेरी जिंदगी में कोई भला काम नहीं हुआ, कितने लोग ऐसे यहाँ पर बैठे हैं वो सोचते हैं कि शायद मेरी जिंदगी में के कर्मों के हिसाब से, उनके जिंदगी के हिसाब से जो वो अच्छाइयाँ बोएंगे उनके हिसाब से ईश्वर न्याय करता है। ये आप सबको पता है। अगर हम इतने बुद्धिमानी होते, इतने समझ से परे होते, तो ये दुनिया आज हमारे बस में कर लेते। ये बाबा क्यों अपने वर्डों से, अपने प्रचारों से ये सब फेवरिज्म करना चाहते हैं? सिर्फ इनका डर जो इनको जीने नहीं देता, जो इन्हें अंदर ही अंदर खोदता है कि आज अगर इनको सच्ची शिक्षा मिल गई, इनकी आँख की पट्टी अगर खुल गई, तो ये सच्चाई को जान लेंगे और वो सच्चाई को जान के हमें छोड़ के चले जाएंगे। आप जानते हो पहले भी परिणाम बहुत से आए हुए हैं। बहुत से बाबा संत जेल में बैठे हैं। बहुत से लोग आज उन्हें गालियाँ भी देते हैं और उनकी तरफ कोसते भी हैं। मनुष्य किसी पे डिपेंड नहीं है। मनुष्य अपनी ज़रूरतों के हिसाब से दौड़ता है। जहाँ उसकी ज़रूरत पूरी होती है वो वहाँ चले जाता है। उसी प्रकार से अगर उसे सच्ची शिक्षा मिलेगी, अगर सच्चा ईश्वर मिलेगा, तो वो क्यों छोड़ के जाएगा? हमारे प्रॉफिट, हमारे पास्टर कभी ये नहीं कहते किसी को कि आप धर्म बदलिए, आप अपने जीवन को हमें समर्पित किए। आज होता क्या है कि मेरे द्वारा मैं चंगाई पाता हूँ तो मैं किसी को बताता हूँ और उनको मैं प्रार्थना सभा में ले जाता हूँ। वो चंगाई पाता है तो वो किसी को ले आता है। इस तरह से एक प्रेम बन जाता है और परमेश्वर की बड़ाई होती है। ये हमारा जीवन है। हम अपनी मर्ज़ी से कुछ भी नहीं कर सकते। परमेश्वर की इच्छा के बिना हम एक शब्द नहीं बोल सकते। अगर हम झूठे हैं, मक्कार हैं या हमारे अंदर कमियां हैं, तो ये हमें कोई और नहीं, ये स्वयं हम खुद बताते हैं। हमारे अंदर हम जानते हैं कि हम कितने बड़े पापी हैं,
ये कितने बड़े पुण्य आत्मा हैं। हम अच्छे काम करेंगे तो उसका फल यहीं मिलेगा हमें। अगर हमने एक अच्छी फसल लगाई है तो उसका रिज़ल्ट अच्छा ही होगा। अगर हमने उसकी देख रेख करी है, हमने उसकी कटनी करी है, उसको समय पर पानी दिया है, तो वो हमें एक अच्छा पौधा बनकर, अच्छा झाड़ बनकर फल ही देगा। ये एक व्याख्या है सच्चाई की। परंतु अगर हम बुरे काम करेंगे तो हमें उसका परिणाम भुगतना ही है, वो इसी दुनिया में, इसी जगह पर, यहीं पर। ये हमारा शरीर है, अगर हम इसे गंदा खाएंगे तो हमें कल रोग बनेंगे ही बनेंगे। अगर हम बुराई करेंगे तो हमारे मन में बुरा रहेगा ही रहेगा। अगर हम किसी के खिलाफ बोलेंगे तो हमारा जीवन उसी प्रकार चलता रहेगा। यही हमारे जीवन की व्याख्या है। परमेश्वर ने सिर्फ हमें सच्ची शिक्षा दी है। अगर आप उस सच्ची